साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। और आज आपके सामने फिर से मैं एक मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आया हूं आपको बताने के लिए कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। और हमारे बीच है अर्पिता और आशा, जिन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत के बाद में अभी सेंट्रल लेवल की एक जॉब प्राप्त की, जिसको एसएससी जीडी की एग्ज़ाम कहते हैं। एसएससी जीडी का फिजिकल इन्होंने क्लियर कर लिया है। मेडिकल के लिए इनको बुलावा आ चुका है। और एक ग्रामीण परिदृश्य की लड़कियां हैं, एक गांव से निकलकर शहर में है और शहर में आकर इन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया। मैं एक के बाद आपको मिलवाऊंगा, या देखते दौड़ते आप देखना है। यहाँ पर ये आशा यादव, अर्पिता, दोनों आपके सामने बहुत अच्छे से दौड़ लगा रही है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और हमारे बीच है अर्पिता। अर्पिता, आप बताएगी आपका जो सफर रहा तैयारी का। ऐसा एक गाँव से आई है, कौन से गाँव से आया हूँ? महिदपुर सिटी से आई हूँ मैं सर। महिदपुर सिटी की रहने वाली है अर्पिता। और क्या रहा आपको यहाँ तक आने का सफर, कैसा रहा, किस तरह आप उज्जैन पहुंचे? सर पहले तो मैंने कोचिंग से तैयारी की थी महिदपुर से ही। जी हाँ। छोटी सी कोचिंग थी स्मार्ट करियर एकेडमी। वहाँ पे मेरे को संजय सर और विकास सर पढ़ाते थे, उनका बहुत सपोर्ट रहा मुझे। और उसके बाद फिर मैंने 2018 से तैयारी चालू करी थी। रिटर्न एग्जाम चालू कर दिया आपने? हाँ सर, लेकिन एक दो एग्ज़ाम ट्राई किया था, लेकिन उसमें नहीं हो पाया मेरा। उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया, उसके बाद फिर से तैयारी स्टार्ट की। उसके बाद कुछ मेरा मेडिकल में अनफिट थी मैं थोड़ा, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था सर। जी हाँ। उसके 2-3 महीने बाद ही अक्टूबर समथिंग एसएससी जीडी आ गई थी सर। तो मेरे को जाना तो इसी में ही था। जी हाँ, टारगेट था आपका एसएससी जीडी में जाना? शुरू से ही ड्रीम था मेरा। तो फिर मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की। अब मैं लैपटॉप से पढ़ती थी, तो मुझे मम्मी और ये लोग बोलते थे कि अभी ऑपरेशन हुआ है, आंखों पर लोड आएगा, मत पढ़ इतना। फिर भी मैंने किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है। और हाथ वगैरह भी बहुत दर्द होता था मेरा। फिर भी मैंने किया और फिर मेरा रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद फिर मुझे फिज़िकल के लिए जो आया, तो फिर मेरी बुआ है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि वाप सर की कोचिंग बहुत अच्छी है फिजिकल के लिए। जी, उन्होंने भी यहाँ से किया है, दिल्ली पुलिस के लिए। हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए आया करती थी। फिर यहाँ पे आई मैं, तो फर्स्ट डे तो मेरे को बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी। मेरा मतलब वर्कआउट भी नहीं कर पाती थी, एक्सरसाइज में भी मैं बहुत थक जाती थी। जैसे आपने बताया आपको कुछ प्रॉब्लम थी, तो फिर हमने आपको जो वर्कआउट उसी तरह डिजाइन किया ताकि आपको धीरे धीरे डे बाय डे वर्कआउट करा के आपको ठीक से मतलब आपने उसी हिसाब से करवाया मुझे धीरे धीरे के किस हिसाब से मैं आगे चल जाऊंगी। जी सर। फिर सबको 10 मिनट देते थे आप रनिंग के लिए, लेकिन आपने मेरे को फिर बोला कि नहीं, जितना हो सके आप दौड़ो। फिर चलो, दौड़ो चलो, लेकिन रुकना नहीं है। आपने ये सिखाया, तो वो बात मेरे माइंड में पहुंच गई थी कि नहीं, रुकना नहीं है, ग्राउंड से बाहर नहीं होना है सर। तो आपका गाइडेंस बहुत अच्छा रहा सर फिजिकल के लिए। और अनुज भैया और मैम भी बहुत अच्छी टीम है। अनुज सर, सत्यम सर, नेहा मैडम बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। वो अच्छी टीम है हमारे पास। पर आपने एक छोटे गाँव से निकल कर और आप शहर में आए, शहर में आने के बाद आपने एग्जाम को क्लियर किया और फिजिकल भी आपने बहुत अच्छे से किया। कहने कहीं ये गांव के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन रहेगा। गांव से जो बच्चे बाहर निकल कर आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक बंधन होते हैं, पारिवारिक बंधन होते हैं, तो निश्चित रूप से तुम लोग गाँव से आने के बाद एक सफलता लेके जब गाँव में जाओगे तो और भी बच्चों के रास्ते खुलेंगे आने के लिए। इसी क्रम में हमारे साथ है आशा यादव। आशा यादव भी एक गाँव से ही आती है और गाँव से आने के बाद इन्होंने शहर में तैयारी की। 2022 पुलिस कांस्टेबल की मेरी स्टूडेंट रही और उन्होंने उस टाइम रिटर्न एग्जाम के बाद में फिजिकल पास किया। फिजिकल पास करने के बाद 0.5 से आप मेरिट के अंदर बाहर हो गए थे। अभी इनके नंबर एसएससी जीडी में इतने ज़्यादा हैं कि अब बाहर होने के कोई चांसेस नहीं। 0.5 आप करीब 12-13 नंबर ज़्यादा है दोबारा मेरिट कट ऑफ से। वो अच्छे नंबर लेके ही आशा। तो आशा बताएगी आपका पुलिस कांस्टेबल के अंदर का फिजिकल का ट्रेनिंग और उसकी पढ़ाई का सफ़र और उस पर एसएससी जीडी का किस तरह से आपने अचीव किया? सर कांस्टेबल के टाइम तो मैं लगातार आती थी ग्राउंड तक, तो मेरी पढ़ाई हाँ सर बिल्कुल बंद हो चुकी थी, मतलब नहीं करी थी मैंने 2-3 महीने। हाँ, 2-3 महीने फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत। मेरा फर्स्ट टाइम था फिजिकल, इसलिए मैंने पूरा ध्यान फिर फिजिकल पे दिया था। हाँ, तो सर फिजिकल तो बहुत अच्छे से करवाया था अनु सर और सबने, मतलब आप सबने। इसके बाद फिर सर वो हो गया था फिजिकल। उसके बाद फिर 2-3 महीने मैंने फिर पढ़ा था। उसके बाद आई थी सर मेरिट लिस्ट, तो उसमें फिर मेरे को 0.5 से बाहर कर दिया था। 0.5 से बाहर हो गए थे। हाँ, फिर उसके बाद फिर वापस जीडी का पढ़ने लगी थी मैं। तो 2 महीने पढ़ा होगा मैंने जीडी का। 2 महीने जीडी एग्जाम की तैयारी की, लेकिन आपको बेस अच्छा था पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से। तो एसएससी जीडी का आपने हिंदी को तैयार किया होगा अलग से अच्छे से। हिंदी को करा और आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। आज अभी नंबर कितने हैं आपके टोटल? मेरे 137 है। 137 है और 123 पे कट ऑफ गया है। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं
फिजिकल तो जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि आशा यादव मेरे SSGD के बहुत सारे वीडियो डले हुए, तो बहुत अच्छा दौड़ा करती थी। दौड़ में कोई जवाब नहीं था, ये था कि ये लड़की इतना अच्छा दौड़ती कैसे, यही एक आश्चर्य का विषय था। बहुत कम समय में आपने फिजिकल को पास किया, तो क्या कितने समय कैसे तैयारी किया आपने, मतलब आपको क्या लाभ मिला फिजिकल का? सर फिजिकल का तो मैंने कांस्टेबल टाइम से करा था ना, उस वजह से मेरे को पहले से कर रखा था हाँ, आपने, उसका फायदा मिला, तो इसलिए मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं आई इधर तो। हाँ जी। बाकी फिर फिजिकल का था तो इस वजह से उधर, मतलब जो कांस्टेबल का था ना, मैंने 3 महीने करा था सर वो अच्छा लगातार, तो इसलिए इधर बिल्कुल भी मेरे को दिक्कत नहीं है। आपने पहले से कर रखा था, थोड़ा हाँ। बेस था, बेस के अलावा आपका कॉन्फिडेंस हाई था, हाँ इसकी सर। वजह से आपने बहुत आसानी से फिजिकल पास कर लिया। अभी जो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम है, इसके अंदर फिजिकल के मार्क्स मिलेंगे, तो आपका क्या कहना है कि फिजिकल को तैयार करना चाहिए आप बहुत ज़्यादा, या रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना चाहिए? मतलब वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है सर, जिसका जैसा फिजिकल हो ना उस हिसाब से, मतलब जिसका अगर बिल्कुल भी नहीं है तो थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा उस पे भी। अच्छा, हाँ। बाकी तो फिर सर पहली प्रायोरिटी तो एग्जाम को ही देनी पड़ेगी। पहली प्रायोरिटी एग्जाम को, हाँ। ताकि पहला पड़ाव पास हो हाँ, जाए, वही। सेकंड पड़ाव तक अपन पहुंच जाए। हाँ सर। आपके साथ बहुत सारे लड़के आपने अपने ट्रेनिंग करते थे, ये तो SSGD का वीडियो आपके सामने, MP पुलिस का भी आपने तैयारी की हमारे यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है, बहुत आसानी से फिजिकल क्लियर हो गया था बहुत सारे लड़कियों का, या कठिनाई आई थी? नहीं सर, आसानी से तो नहीं हुआ था, बाकी सबका अलग अलग था। मतलब आप लोग भी अच्छे से, जिनका कमजोर था ना हाँ, उन पे अलग अलग ध्यान देते थे। जी, हाँ, हाँ उस हिसाब से उनको टारगेट देते थे जी कि आज इतना करना इतना करना। सही। बाकी सबका अलग अलग रहता है, आसानी से तो कुछ भी नहीं हुआ था सर। फिजिकल पहले से तुम्हें लग रहा कठिन हो गया या आसान हो गया? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते, वो तो अपने ऊपर है, जैसा जिसका जैसा, अब जैसे जिसका जैसे फिजिकल है। मेरा तो मानना है कि फिजिकल आसान हो गया। हाँ। क्यों? तो पहले तो यदि लड़कियां 4 मिनट से 1 सेकंड में ऊपर आती थी, फिजिकल के अंदर फेल मानी जाती थी, हाँ, उनको गोला फेंक और लॉन्ग जंप का मौका नहीं मिलता था। अब तो 4 मिनट के ऊपर भी आएंगे तो आपको अगले पड़ाव तक जाना है, गोला फेंक तक। पहले गोला फेंक में लड़की ने यदि 15 फीट गोला नहीं फेंका तो वहीं से बाहर उसको फिर लॉन्ग जंप नहीं कराते थे। हाँ। लॉन्ग जंप उनने गोला भी फेंक लिया, रनिंग भी कर ली, लेकिन लॉन्ग जंप में फाउल कर दिया उसने, या उधर 10 फीट से कम कूदी तो उसको बाहर कर देते थे। अब तो कहीं भी बाहर होने का चांस नहीं, तो फिजिकल सर, तो वो एक तरह से आसान हुआ है। हाँ, मतलब लेकिन क्या जिससे कोई लड़की है, अब आशा जैसी कोई लड़की है, तो आशा के लिए तो तीनों इवेंट बहुत आउटस्टैंडिंग थी। आप तो मेरिट में बहुत ऊपर चले जाएंगे, जो रिटर्न एग्जाम आपको दोबारा आपको फिजिकल देने का मौका मिले तो। लेकिन मान लो अर्पिता ऐसी कमजोर गर्ल्स है, तो हो सकता है कि अर्पिता रनिंग बहुत अच्छा करेगी और गोला इसके दुबली है, तो या गोला फेंकने में इसका मान लो कम गोला गया तो ये रनिंग में का नंबर कवर कर लेगी और फिर लॉन्ग जंप के अंदर थोड़ा अच्छा कर सकती है। तो फिजिकल मेरे हिसाब से टफ मार्किंग के अकॉर्डिंग हुआ है। जिन्होंने जो फिजिकल का मापदंड दिया है उसको हासिल करना 70-80 नंबर तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन पास होना और एवरेज स्कोर लाना आसान है। हाँ मेरा सर, ऐसा वो मानना तो है। बाकी आप लोगों का मानना क्या है, स्टूडेंट के क्या विचार क्या है? इसीलिए मैं कई मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैं समझाता हूँ बच्चों को भी फिजिकल की तरफ ध्यान मत दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, लेकिन फिर भी फिजिकल बेसिक कैसे करना है आसान है बताया, ये ज़्यादा अच्छे से बता पाई होगी। हर स्टूडेंट की अपनी खुद की कंडीशन उसको पता होती है। हमारा सोच ये होता है, हम यदि फिजिकल ट्रेनर है तो हमें बताया कि हम किस तरह से बच्चों को तैयार करेंगे। फिर भी बेस्ट कुछ ना कुछ तैयार होना चाहिए। हाँ। एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए आपको कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते अपने रूम में ही, अपने घर में ही या किसी आसपास के मैदान में जाके आप बेसिक थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट क्या कर सकते हैं, जिससे थकान भी ना हो और आपकी मांसपेशियों की थोड़ी स्ट्रेंथ, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ जाए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका एक्टिव हो जाए, ताकि जब लौट के आए फिजिकल के लिए तो आशा की तरह एकदम भर्राटे से आप भागने लगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका भी लोग यहाँ बहुत पर आए। धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।